नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पावरफुल बिजनेस प्लेबुक पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा तरीका जिसका इस्तेमाल कंपनियां तब करती हैं जब उनका भविष्य ही दांव पर लगा हो। तो कोई कंपनी क्या करे जब उसका मेन प्रोडक्ट ही खत्म होने की कगार पर हो। सोचिए, एक कंपनी है जो खूब प्रॉफिट कमा रही है, लेकिन उसकी जो पूरी टेक्नोलॉजी है वो पुरानी होती जा रही है। ऐसे में क्या किया जाए? बस यही वो मुश्किल सवाल है जिसका सामना आज हम डिस्कस की जाने वाली कंपनियां कर रही हैं। और इस पूरी कहानी के सेंटर में है ये कॉन्सेप्ट, कैश काउ। मतलब एक ऐसा बिजनेस जो जमकर पैसा कमा रहा है, एक स्टेबल कैश फ्लो दे रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसका भविष्य क्या होगा ये पक्का नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इन कंपनियों के सामने मुश्किल क्या है। फिर हम बात करेंगे प्रोडक्ट मिक्स प्लेबुक नाम की स्ट्रैटेजी की। इसके बाद हम दो रियल कंपनियों सेंसेरा और श्रीराम पिस्टन्स के उदाहरण देखेंगे कि वो इसे कैसे इस्तेमाल कर रही हैं। और आखिर में इन दोनों के रास्तों को कंपेयर करेंगे। तो ये दुविधा आखिर है क्या? हम खास तौर पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर फोकस कर रहे हैं, यानी वो कंपनियां जो इंटरनल कंबशन इंजन यानी आईसी के पार्ट्स बनाती हैं। देखिए, ये कंपनियां दशकों से प्रॉफिटेबल रही हैं, लेकिन अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों यानी ईवीज का जमाना आ रहा है। इससे इनके मेन प्रोडक्ट्स की डिमांड भविष्य में कम होना लगभग तय है। इसी को कहते हैं टर्मिनल वैल्यू रिस्क। मतलब ये खतरा कि एक दिन आपके प्रोडक्ट की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। तो कंपनियां इस खतरे से निपटती कैसे हैं? यहीं पर काम आती है प्रोडक्ट मिक्स प्लेबुक। और ये एक प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी है, सिर्फ बैठकर इंतजार करने वाली नहीं। आसान शब्दों में समझें तो अपने मौजूदा प्रॉफिटेबल कैश काउ बिजनेस से पैसा निकालो और उसे भविष्य के लिए एक नए, तेजी से बढ़ने वाले बिजनेस में लगा दो। मतलब आज की ताकत का इस्तेमाल करके अपने कल को सुरक्षित करना। तो ये प्लेबुक काम कैसे करती है? ये एक सीधा सा 3 स्टेप का प्रोसेस है। पहला, अपने मौजूदा बिजनेस से जितना हो सके कैश निकालो। दूसरा, उस कैश से भविष्य के लिए एक नया ग्रोथ इंजन खड़ा करो। और आखिर में धीरे धीरे कंपनी का फोकस पुराने से नए बिजनेस की तरफ शिफ्ट कर दो। चलिए अब आते हैं अपने पहले एग्जाम्पल पर, सेंसेरा इंजीनियरिंग। ये कंपनी इस प्लेबुक को ऑर्गेनिक तरीके से लागू कर रही है, मतलब खुद से एक नया बिजनेस बनाकर। यहाँ पर सेंसेरा का ट्रांसफॉर्मेशन साफ साफ दिखता है। उनका पुराना कैश काउ बिजनेस जो उनकी 73% सेल्स के लिए जिम्मेदार है, अब उनके फ्यूचर ग्रोथ यानी एरोस्पेस और डिफेंस जैसे हाईटेक सेक्टर्स को फंड कर रहा है। ये एक जबरदस्त बदलाव है। और देखिए, ये सिर्फ कोई ख्याली पुलाव नहीं है, ये असल में हो रहा है। उनका जो नया एडीएस बिजनेस है ना, उसके पास पहले से ही करीब करीब 3,950 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है। मतलब ये एक पक्का सबूत है कि उनकी स्ट्रैटेजी काम कर रही है। और यहाँ से अंदाजा लगता है कि ये नया बिजनेस कितनी तेजी से बढ़ रहा है। रेवेन्यू में एक विस्फोटक ग्रोथ का अनुमान है, जो अगले कुछ सालों में डबल से भी ज्यादा हो जाएगा। ये वो मोमेंटम है जो वो बना रहे हैं। तो बॉटम लाइन ये है, ये नया एडीएस बिजनेस सिर्फ बढ़ ही नहीं रहा, बल्कि ये ज्यादा प्रॉफिटेबल भी है, जिसमें मार्जिन कहीं ज्यादा है। उनके क्लाइंट्स दुनिया के बड़े बड़े नाम हैं और उनका लक्ष्य साफ है, आईसी पर अपनी निर्भरता को कम करना। ये एक वेल थॉट आउट स्ट्रैटेजी है। अब एक अलग अप्रोच देखते हैं, श्रीराम पिस्टन्स का। चैलेंज इनके सामने भी वही है, लेकिन ये ग्रोथ को जीरो से बनाने के बजाय उसे खरीदने का रास्ता अपना रहे हैं। यहाँ भी एक क्लियर शिफ्ट दिखता है। उनका पुराना बिजनेस इंजन के अंदर के हिस्सों पिस्टन पर फोकस्ड है, और उनका नया फोकस है गाड़ी के इंटीरियर पर, जैसे फैंसी लाइटिंग और डोर पैनल्स। ये एक ऐसा एरिया है जिसका आईसी इंजन से कोई लेना देना नहीं है। और वो ये बदलाव कैसे कर रहे हैं? एक बड़े एक्विजिशन के जरिए। वो लगभग 1700 करोड़ रुपए में ग्रुपो एंटोलिन, जो कि एक ग्लोबल एक्सपर्ट है, उसके इंडियन बिजनेस को खरीद रहे हैं। ये एक ही बार में उनके बिजनेस को पूरी तरह बदल देगा। और इस एक्विजिशन का असर फौरन दिखता है। एक ही झटके में उनका नॉन आईसी बिजनेस टोटल रेवेन्यू का 15% से सीधे 36% हो गया है। ये है प्रोडक्ट मिक्स में एक इंस्टेंट और बड़ा बदलाव। तो अब हमारे सामने दो कंपनियां हैं, दोनों एक ही चैलेंज को फेस कर रही हैं, लेकिन रास्ते दोनों के अलग अलग हैं। चलिए दोनों को कंपेयर करते हैं। तो पॉइंट ये है, एक तरफ सेंसेरा है जो धीरे धीरे ऑर्गेनिक तरीके से अपना नया बिजनेस खड़ा कर रहा है,
और दूसरी तरफ है श्रीराम पिस्टन्स, जिसने सीधे सीधे ग्रोथ को खरीद ही लिया। रास्ते भले ही अलग हों, लेकिन मंजिल बिल्कुल एक है। आईसी इंजन पर अपनी डिपेंडेंसी को खत्म करना और अपने फ्यूचर को सेव करना। ये लाइन पूरी प्रोडक्ट मिक्स चेंज स्ट्रैटेजी का सार है। ये एक स्मार्ट तरीका है जिससे कंपनियां खुद को नए सिरे से गढ़ सकती हैं, अपने आज की ताकत से अपने कल की सफलता बना सकती हैं। और ये हमें एक सोचने वाले सवाल पर छोड़ जाता है। जब आप मार्केट में दूसरी बड़ी प्रॉफिटेबल कंपनियों को देखें तो सोचें, उनमें से कौन है जो चुपचाप इसी प्लेबुक का इस्तेमाल करके अपने लिए एक नया भविष्य बना रहा है। अगर ये समझने में मजा आया कि कंपनियां भविष्य के लिए खुद को कैसे तैयार करती हैं, तो ऐसे ही और भी दिलचस्प ब्रेकडाउन्स के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें, जहां हम कॉम्प्लेक्स बिजनेस कॉन्सेप्ट्स को आसान बनाते हैं। देखने के लिए शुक्रिया।